साहेब सबका जय गुरु बंद जी सुनो मेरी वंदना। जय गुरु चरणों की धूल में ले करता हूँ कामना। जय गुरु बंद जी सुनो मेरी वंदना। आपका सभी है दुख सुख माया। आपकी कृपा से मिले धूप छाया। मिट जाए अंधकार हटे काम वासना। जय गुरु बंद जी सुनो मेरी वंदना। मन में कलेश घेरा मोह का बंधन। ईर्ष्या में तान जलता मिले नाही चंदन। शरण में चरण मिले सफल रहे साधना। जय गुरु बंद जी सुनो मेरी वंदना। दान ना हो मुझसे लोभन घेरा। पाप बदरिया से छाया अंधेरा। वर दे दो भगति का करूं मैं प्रार्थना। जय गुरु बंद जी सुनो मेरी वंदना। सतगुरु स्वामी जी जय गुरु बंदे। सतगुरु स्वामी जी जय गुरु बंदे। घूमता हूँ जग में बन कर अंधे। घूमता हूँ जग में बन कर अंधे। प्रीत ना टूटे दे जय जो भान।
जी सुनो मेरी वंदना। प्रीत न टूटे दे जय वो भावना। जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। साहेब सबका। तो प्रथम बेला में आप लोगों ने प्रार्थना के माध्यम से सुनने को मिला कि जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। क्यों? चरणों की धूल मिले करता हूं कामना। जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। यह तो बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जो कई बार कहीं न कहीं कथा अथवा सत्संग सुनने का अवसर मिला होगा। लेकिन जो अगला लाइन है वो है आपका सभी है दुख सुख माया। ये बात तो सुनने को मिला होगा लेकिन समझ में आया नहीं होगा। पहली लाइन तो कुछ समझ में आया होगा कि मैं वंदना करता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आपका चरण मिल जाए, आपके चरणों का धूल मिल जाए। ऐसी वंदना कामना तो लोग कहा भी करते हैं, सुना भी करते हैं, लिखा भी है, लेकिन समझा तो बहुत कम। पर जो इसके बाद वाला बताया कि आपकी कृपा से क्या मिले, दुख सुख माया, ये बात समझ में नहीं आया होगा। अब आप लोग बताएं, आपका सभी है दुख सुख माया। दुख भी, सुख भी और माया भी। कितने लोगों ने समझ गया कि दुख भी आपका है, सुख भी आपका है और माया भी आपका है। सवाल करूंगा खड़ा करा करके, अगर दुख मेरा है तो फिर वह व्यक्ति हाथ उठाए तो अच्छा लगेगा, शोभा देगा कि जो आज मुझे दुख है, चाहे किसी का ताना मिला, वो उसका नहीं है और मेरा भी नहीं है, फिर किसका है? लेकिन मुख में राम बगल में छुरी। ये जितने हाथ उठाए थे सब चोर है, इसमें कोई साव नहीं है, क्योंकि कोई आज तक सफल नहीं हो पाया। इसलिए मैंने कहा कि सुना तो जरूर लेकिन समझा नहीं। आपका सभी है दुख सुख माया। आपका सभी है दुख सुख माया। दुख सुख माया सब आपका है। और यहाँ सभी लोग दुखी हैं, किसी न किसी क्षेत्र से दुखी हैं। कोई जात से दुखी, कोई धर्म से जो दुखी, कोई ढोंग आडंबर से दुखी, कोई मान सम्मान के लिए दुखी,
हाँ, कोई ताना बुना को लेकर के दुखी, कोई किसी के बात पर दुखी, कारण कोई भी हो लेकिन दुख ही दुख। तो इसके पीछे क्या राज है? सब के सब दुखी हैं, और जितने हाथ उठाए वो सबसे ज्यादा दुखी हैं। ये जितने हाथ उठाने वाले हैं ये सबसे ज्यादा दुखी हैं। ये दिखाने के लिए हाथ उठाए हैं। मुझे पता चलता है कि आप कितने सही हो। ये किसी को दिखाने से दिखावा काम चलने वाला क्यों? ये जितना बता रहा हूं सभी के पास है। फिर मैं कह रहा हूं जितने हाथ उठाए उनके पास ज्यादा है। और दोबारा फिर हाथ उठाएंगे, देख लेना, संख्या नहीं घट जाए तो फिर बताना मेरे से। तो काम क्रोध मद लोभ से, काम क्रोध मद लोभ से सुखी न कोई हो। क्या बात है। अब जवाब मिल रहा है सवाल का। काम क्रोध मद लोभ से सुखी न कोई हो। गुरु कृपा से जय गुरु बंदे, जाना मानो को रे बंदे, जाना मानो को रे। चलो फिर से उठाओ। कितने लोगों को पता है कि ये दुख सुख सब गुरु महाराज का, चाहे भगवान का है, माया भी उनकी है। देख लो संख्या कम हो गई, और इनकी भी इसके बाद कम हो जाएगा। अभी जो उठाए हैं दो चार ठो, अब इसके बाद इनकी भी हाथ नहीं उठेगा। वो बता दूं कैसे? जितने लोगों को मालूम हो गया वो नाम लिखवा देंगे, और जब जब सत्संग सुनने के लिए आएंगे कोई दुख नहीं सुनाएंगे। बोलो आप लोग हाँ या ना? हाँ, ये जितने लोग अब वहीं दो चार बच्चे हैं हाथ उठाए हैं, वो नाम नोट करवा दें। और जब जब आना सत्संग सुनना, प्रसाद लेना और चले जाना। दुख कितना भी आ जाए लेकिन मेरे से मत बताना। कहना आसान है, समझना बहुत मुश्किल है। मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, अपने जिंदगी का प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं। हम अपने गुरु महाराज को हमेशा याद किया करते हैं, लेकिन उस समय याद नहीं करते हैं जिस समय हमें कोई तकलीफ समझ में आता है, कोई संकट समझ में आता है। क्यों? मैं अपने भगवान को, अपने इष्ट को, क्या बात है, कष्ट के समय क्यों कष्ट दूं? जब तकलीफ है तो उनको क्यों मैं तकलीफ दूं? ये मेरी भाव रहता है। अब मैं नहीं कहता हूं कि आप भी मेरे भाव जैसा हो जाए, क्योंकि सबकी भाव यहाँ अलग अलग होता है। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं, सुई भी खो जाए जय गुरु बंदे, जय गुरु बंदे, जय, कहाँ मिल जाए। घबराना मत, अभी तो 3 दिन सुनना है ना। पैसा गुम हो जाए जय गुरु बंदे, जय गुरु बंदे, अब मिल गया तो हाँ फिर खर्चा हो गया। क्या बात है। यहाँ तो हर काम पर, पग पग पर, हर बात पर, लेकिन जय गुरु वंदे महाराज का सिद्धांत है, ये भाव है अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, कि हमेशा लेता रहूं। लेकिन जब तकलीफ आए तो दुख जो आया है वो अपने समय पर ही आया है, कारण चाहे कोई हो, लेकिन वो अपने वक्त पर आया है। फिर इसके लिए मैं क्यों याद करूं गुरु को। प्रेम से बोलिए परम पिता जय गुरु वंदे जी भगवान की जय।
तो आपका सभी है दुख सुख माया, आपका सभी है दुख सुख माया। आपका मतलब क्या हुआ? कुछ लोग इसमें समझ नहीं पाते और थोड़ा कुछ समझ आता है तो बिगड़ जाते हैं कि जब गुरु का ही दुख है, गुरु का ही सुख है, तो फिर हम तो गुरु को याद करते हैं, क्यों नहीं सुख दे रहे हैं? यही बात कर्म करते हो स्वतंत्र हो करके, परतंत्रता में नहीं करते हैं हम लोग, स्वतंत्र होकर के कर्म करते हैं, चाहे चोरी करें, बेईमानी करें, दलाली करें, हड़पे, कुछ भी करें, लेकिन स्वतंत्र होकर के करते हैं, किसी के दबाव में नहीं करते। कर्म तो किया है आपने, अब भोगना किसको पड़ेगा? हाँ, जो कर्म किया है जैसा फल पाएगा वैसा। तो कर्म किया है जैसा तो निश्चित है कि फल भी मिलेगा वैसा। ये बदल नहीं सकता, इसको कोई टाल नहीं सकता। अब हम अपने किए गए कर्म के बंधनों में बंध गए, चाह करके भी निकल नहीं सकते, चाहे कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी धन हो जाए, कितना भी बल हो जाए, कितना भी शोहरत हो जाए, तो भी अपने किए गए कर्मों के जाल से निकल नहीं सकता। वैसे जैसे मकड़ी बिना हुआ अपने जाल में एक बार फंस जाए तो बिना प्राणांत के कोई चारा और नहीं है, फंस जाता है। ऐसे ही कर्मों की मकड़ जाल है, हमने जो किया है उसमें तो फंसना तय है, उसका फल भोगना तय है, या उसका फल चखना निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और इधर क्या सुनने को मिल रहा है? आपका सभी है दुख सुख माया, आपका सभी है दुख सुख माया। अब आपका सभी है दुख सुख माया, और इधर हम लोगों ने कर्म किया उसी में रुझाया, कैसे माना जाए? ये कर्म की लेखनी है या आपकी कृपा है? आज क्या समझा जाएगा? हाँ, इसके बारे में आप लोग क्या समझेंगे? हाँ, कर्म मानेंगे। अच्छा, है भी कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तुलसी बाबा ने लिख दिया है रामचरितमानस में कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आज जो जस करई सु तस फल। पर आप तो चाखेंगे ना, किए गए कर्मों का फल को आपको चाखना है। अब वो खट्टा है चाहे मीठा, तीखा हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन अब आपको चखना पड़ेगा। अब बताओ, भूख भी लगा है लेकिन भोजन आपके विपरीत है, मतलब चाहिए रसगुल्ला लेकिन है क्या? अब क्या करोगे? इधर शुगर भी है उधर रसगुल्ला भी है, भूख भी लगा है, फिर करोगे क्या? नहीं खाओगे तो भी मरना है और खाओगे तो भी मरना। ऐसी स्थिति सभी के सामने खड़ा हो जाता है। किए गए कर्मों से मतलब पूजा करो तो और ना करो तब भी, दान पुण्य करो, हवन यज्ञ करो तब भी, मंदिर बनवाओ, मस्जिद बनवाओ, मंदिर मस्जिद में जाकर के लेटे रहो तब भी,
जो कर्म करके आए हो उसके वो अब कोई बचाने वाला, उससे कोई बचाने वाला नहीं है। तब यहाँ पर होगा आपका सभी है दुख सुख माया, आप का सभी है दुख सुख माया। तो समझते चलें दुख आता है पाप से, दुख आता है पाप से, सुख देता है पुण्य। जाना कोई जय गुरु बंदे, पाकर नाम अमूल्य रे बंदे, पाकर नाम पाकर नाम अमूल्य। जानता वही है इस संसार में जिसको नाम मिला और उसका कोई कीमत नहीं है। और आप लोग तो समझते हैं कि जब जिसका कोई कीमत ही नहीं तो फिर क्या मतलब है, ये तो बेकार है। कीमत वाला ही काम आएगा। फंस गए। कीमत संसार में लगाया जाता है, ओंकार के पास जब जाओगे तो यह कीमत साथ देने वाला, क्योंकि आपने कीमत किसका लगाया? देह का, कपड़े का, दुकान मकान का, या जीव का भी लगाया? जीव का कीमत समझा? नहीं समझ पाया। थोड़ा समझना भी चाहा तो दुख ने सुख ने घेर दिया, फंसा दिया। और लाइन को याद करते रहना, फिर समझ में आ जाएगा। वो क्या? आपका सभी है दुख सुख माया, आपका सभी है दुख सुख माया। आपका सभी है, दुख भी है, सुख भी है, माया भी है। सभी मतलब और कुछ तब होगा। आपका आपका क्या? आपका सभी है दुख सुख माया। तो फिर काम क्रोध लोभ मोह किसका होगा? लाभ हानि किसका होगा? जस अपजस किसका होगा? आपका सभी है दुख सुख माया, आपका सभी है दुख सुख माया। चलिए ये बात को छोड़िए, समझने में थोड़ा डिले होगा, लेकिन अगर आपका नाम है, शोहरत है, वो किसका है? कहोगे हमने कमाया है, यही ना? शोहरत है, दौलत है, तब किसका है? वो भी मैंने कमाया है। औरत, ये तो पक्का है कि मेरा है। समझे? शोहरत, दौलत, औरत, ये सब कुछ आदमी समझ लेता है कि ये तो अपना है और इस पर हक है। और इधर भजन में क्या सुनने को मिल रहा है? आपका सभी है दुख सुख माया, आपका सभी है दुख सुख माया।
आपका दुख भी है, सुख भी है, माया भी है। मतलब यहाँ सब कुछ किसका है? आपका। सब कुछ किसका है? और आप लोग सब कुछ किसका मानते हैं? अब जरा रामचरितमानस की चौपाई की तरफ चले। गोस्वामी बाबा ने लिखा है, नाथ सकल संपदा हमारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हमारी नहीं, भूल जाना। आप लोग कहते हो कि नाथ सकल संपदा हमारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तुलसी बाबा ने कभी भूल नहीं किया, हम लोगों ने भूल गया, पढ़ पढ़ करके भी भूल गए। इसलिए उन्होंने लिखा कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। गोस्वामी दास जी ने कह दिया कि प्रभु ये सब संसार की संपत्ति किसका है? ऐसा क्यों? क्योंकि संसार को किसने बनाया? तो संसार की सकल वस्तु जो है वो किसका है? और आप लोग संसार में आ गए तो क्या मानते हो कि नाथ सकल संपदा। क्या बात। और इधर क्या है भजन में? आपका सभी है दुख सुख महाया, आपका सभी है दुख सुख माया, आपकी कृपा से मिले धूप आपकी कृपा से मिले धूप छाया, मिट जाए अंधकार हटे काम वासना, जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना, जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। तो आपका सभी है दुख सुख माया, यहाँ तक कि जो काम है, वासना है, कामना है, राग है, देश है, सब आपके अधीन है। इसलिए अधीन है कि संसार आपका बनाया हुआ है और हम संसारवासी संसार में आकर के संसार से ही सीखा काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष। तो ये किसका है? हाँ, ले लिया कौन? लिया कौन? भोगेगा कौन? तो मेरे पास सब कुछ है, आपको जो चाहिए सो ले लो। अगर प्रार्थना चाहिए तो प्रार्थना ले लो, कामना चाहिए तो फायदे में कौन रहेगा? हाँ, कामना वाले कि प्रार्थना वाले? दोष किसका हुआ और है किसका? तो आपका सभी है दुख सुख माया, आपका सभी है दुख सुख माया, सब है आपका है। यहाँ गलती हम लोगों की है, अर्थात इंसान की है, भगवान का नहीं है। या जो भगवान के दूत हैं, जो भगवान की पैगाम देते हैं, उनका दोष नहीं है। दोष तो अपना है, खुद का है।
कि हमने माया को तो अपनाना चाहा लेकिन मायापति को नहीं। तो ये जितने कामना वाले हैं, नयन के गंदे हैं, बुद्धि के भ्रष्ट हैं, आचरण के गंदे हैं, उनको तो माया चाहिए। और जिनका नयन पवित्र है, जिनका बुद्धि शुद्ध है, फिर उनको तो मायापति चाहिए। उनको क्या चाहिए? बाकी लोगों को क्या चाहिए? कहते हो कि माया नहीं रहेगी, यानी माया पर कहाँ जाते हो? 99 पर। कि अगर माया नहीं रहेगी तो काम चलने वाला नहीं है। और माया मायापति के बिना कुछ नहीं कर सकती। इसलिए ध्यान से सुनो, माया तेरे पास है, धन तेरे पास है, लेकिन वो अपने से कुछ नहीं कर सकती। अगर साया नहीं है मायापति की तो फिर माया तो बेढंग चलेगी और आप उसको नहीं मना सकते। वैसे भी संसार का नियम है कि बिगड़ा हुआ पुरुष या बिगड़ी हुई नारी को कोई सुधारता नहीं। अगर इंसान सुधार देता तो हर घर घर में बिगड़े हुए नर नारी हैं, शायद वो सुधर गए होते। लेकिन उनको सुधरने का मौका मिलता है जिंदा रहते, मरने के बाद नहीं, जिंदा रहते। वो कब? जब यह प्रकृति मारती है तो बिना लाठी बिना डंडे की, और इस कदर मारती है कि दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी साथ नहीं देता, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कुछ कर सकता। और दुनिया में जितने भगवान हैं 33 करोड़ देवी देवता, यह भी कुछ नहीं कर पाते। न मंदिर, न मस्जिद, न तीरथ, न धन, न मजहब, न जाति, न संप्रदाय, न ढोंग, न आडंबर, न रीत रिवाज। प्रकृति मारती है तो एक भी रास्ता मिलता नहीं है और दर दर ठोकर खाते रहते। यही ना? तब उसके बाद ये लाइन समझ में आए, मिट जाए अंधकार, चारों तरफ घुमा, मिट जाए अंधकार, हटे काम वासना, जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी। प्रकृति जब मारती है तो आदमी बिल्कुल साधु जैसा हो जाता है। जिसको प्रकृति मारती है उसे कह दो कि जरा बेईमानी कर लो, करेगा? हाँ, नहीं करेगा। और जब तक प्रकृति की मार नहीं पड़ा था तब तक हाँ, क्या बात। जब कहीं रास्ता नहीं तो साधु बन गया, असक्के परम साधु नाम। अब मजबूरी में वो महात्मा बन गया, लेकिन वो गिद्ध होते हैं ऐसे लोग। फिर पता नहीं कब बदल जाएंगे। जैसे ही मांस देखेंगे फिर ऊपर चढ़ा हुआ गिद्ध भी आ जाता है नीचे। ऐसे ही हम लोग हैं, गिद्ध के समान। तो जब प्रकृति मारती है तो आंख है, सगे संबंधित है, सभी लोग हैं, लेकिन क्या बात है, कोई साथ नहीं देता है। लेकिन राय सभी लोग देते हैं।
जब प्रकृति की मार पड़ती है तो राय सबने दिया, लेकिन साथ किसी ने नहीं दिया। लेकिन वह रे संतों का दरबार, अच्छा राय भी देते हैं और जीवन भर। इसलिए जय गुरु बंदे जी, सुनो मेरी वंदना। तब वंदना कहाँ किसकी? किस लिए? सुख पाने की चाह में पाप किए दिन रात। क्या पाने के लिए? और दुख मिल गया तब साधु हो गए, तब साधु हो गए। और जब सुख चाहिए तब तो सुख पाने के चाह में पाप किए दिन रात। बिना गुरु का जय गुरु बंदे, मिले बड़ा दुख जात रे बंदे, मिले बड़ा दुख मिले बड़ा दुख। सुख पाने के लिए बहुत बड़ा दुख मिल गया। इसलिए आज याद कर लेना अपने दिमाग में एक बात, जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा सुख चाहिए, चाहे सम्मान पाने के लिए, फिर से याद रखना, चाहे सम्मान पाने की सुख हो या धन पाने की, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, यदि सुख चाहत है तो फिर आपको बड़ा सुख चाहिए, बड़ा सम्मान चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, तो बड़ा दुख भी मिलेगा। थोड़ा सुख चाहिए तो दुख कितना मिलेगा? थोड़ा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने लोग सत्संग सुनने के लिए आए हैं उनको तो कुछ समझ में आएगा, लेकिन जो बेचारे नहीं आ पाए हैं, जो आएंगे उनकी बात नहीं, जो सत्संग सुनते ही नहीं उनको कैसे पता चलेगा? तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप सभी को सुख ज्यादा चाहिए, चाह रहा था इसके पहले कि कम? तो मेरे पास आए हो तो दुख कम लेकर के कि ज्यादा? अब क्या करोगे आज के बाद से? सुख ज्यादा चाहिए या थोड़ा? सुख के चाह में दुख को भूल जाते। जितना बड़ा आपको सुख चाहिए उतना बड़ा आपको क्या मिलेगा, और जितना छोटा सुख चाहिए उतना छोटा दुख मिलेगा। तो आप सबकी चाहत बहुत ज्यादा रही थी सुख पाने की, तो फिर आज घूम कौन रहा है, भटक कौन रहा है? तो आपका सभी है दुख सुख माया, आपका सभी है दुख सुख माया। आपकी कृपा से मिले धूप छाया, आपकी कृपा से मिले धूप छाया। अब हम लोग सत्संग सुनने के लिए आए हैं, सारी व्यवस्था चाहिए, सुख ज्यादा चाहिए, और नहीं मिलेगा तो दुख थोड़ा मिलेगा कि ज्यादा? फिर से याद रखें,
जिस सत्संग स्थल पर आए हैं आप लोग, सुख सुविधा साधन ज्यादा चाहिए, व्यवस्था भरपूर चाहिए। अगर व्यवस्था में कमी निकला तो आपको दुख थोड़ा मिलेगा कि ज्यादा? आप लोग बताएं, दुख ज्यादा मिलेगा कि थोड़ा मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था थोड़ा चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा। थोड़े ही व्यवस्था में जब काम चल जाए और उसमें भी कहीं भूल चूक हो जाए या थोड़ा, तो चलो ये तो थोड़ा सा है। भावना, अगर अधिक सुख पाने की भावना है तो न मिलने पर भावना से ही, भावना के कारण ही आपको दुख मिलेगा। क्यों? बड़ा मिलेगा। क्यों? कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखे तिन तैसी, रामचरितमानस की चौपाई। आपके अंदर भाव हो गया, हमें अधिक सुख चाहिए। आपके अंदर भाव हो गया, हमें अधिक सम्मान चाहिए। आपके अंदर भाव हो गया कि मैं ऊंची जात वाला हूं। आपके अंदर भाव है कि बड़ा मैं नाम वाला हूं, बड़ा दौलत वाला हूं, बड़ा रूप वाला हूं। तो आपको बड़ा ही जब भी मिलेगा तो बड़ा ही मिलेगा, दुख भी मिलेगा तो बड़ा, और सुख भी मिलेगा तो बड़ा। लेकिन याद रखना, सुख तो झेला जाता है लेकिन दुख झेल नहीं पाते। इसलिए काबिल इंसान वही है जो सुख उतना ही चाहता है कि अगर जिंदगी में दुख आए तो हम इससे भ्रमित न हो पाए, वो इधर भटक न पाए। जो काबिल व्यक्ति होता है वो सुख उतना ही चाहता है कि जिंदगी में अगर दुख आ जाए तो दुख मुझे परेशान न कर सके, झेल पाए। इसलिए यह सारी समस्या केवल केवल भाव पर प्रकट करता है। किस पर प्रकट करता है? भाव पर। भाव पर। तो सबके अंदर भाव है 99, 100 के बाद 200, 299, 300, 300 के बाद 1099, फिर 5099, उसके बाद फिर 1,00,000, फिर क्या पूछना है। ये भाव कभी कम होता नहीं है सुख पाने की। अगर भाव टिक जाए कि बस इतने से ही काम चल रहा है तो चलने दो, तो फिर आपको दुख कभी सता नहीं सकता, दुख कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो दावे के साथ कहता हूं, हर इंसान आज दुख से नहीं फंसा है, सुख की चाहत से फंस गया। किसके चाहत से? सुख की चाहत से। तो फिर आप लोग कहोगे क्या कल से सुख न पाए? कौन मना करता है? सुख लो, सुख पाओ न, लेकिन इतना याद रखते हुए कि जितना ज्यादा सुख उतना ही ज्यादा दुख का भी सामना करना पड़ेगा। अगर ये समझ गया तो फिर कबीर साहब के बाणी पर आ जाओगे, संतों के सिद्धांत में आ जाओगे। साईं इतना दीजिए तामे कुंठ। सबस सबस, आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हो। हाँ, मैं भी भूखा ना रहूं। अच्छा, वाह भाई वाह। यहाँ तो आप लोग कह रहे हो, सुनने के बाद समझ में आ रहा है, लेकिन जब घर जाना ना तो कहना कि ना ना साईं इतना नहीं, साईं उतना दीजिए कि तामे कुटिम नहीं संसार समा जाए। जा की रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी दिन ऐसी। तो कहने का भाव है कि हम लोगों ने आकर के यहां दुख से नहीं फंसा, सुख से फंस गया, सुख के कारण ही फंसा। इसलिए मैं कहता हूं सुख गद्दार है। जितने इंसान को सुख चाहिए वो संसार में गद्दार बन करके गया है।
और जिसने दुख को स्वीकार कर गया वही तो यहाँ से साकार बनकर के प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की। तो दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख को भी मानना चाहिए। वैसे ही जैसे सुख अपना है तो दुख भी अपना है, लेकिन मानने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दुख विचलित कर देता है। दुख बुद्धि को, मन को, जीवन को पथभ्रष्ट कर देता है, समझ में नहीं आता है, आंख रहते अंधा बना देता है। तब फिर क्या करना चाहिए? दुख आ गया अब जाएगा नहीं, तब तक जब तक भोगाएगा नहीं। वैसे सुख का घड़ी आ गया तो बिना सुख पाए ये सुख क्षीण होने वाला नहीं है। उसी तरह से दुख आए जीवन में तो बिना भोगाए ये मिटने वाला, यानी दोनों भोगाएगा, दोनों फल देगा। सुख का फल सुख, दुख का फल दुख। अब हमें पसंदीदा फल चाहिए, पसंदीदा भोजन चाहिए। मतलब जो दुख का फल मिल रहा है अब हमें स्वीकार नहीं है, तब क्या करना पड़ेगा? रामचरितमानस की चौपाई, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट। दीनों पर दया करने वाले दाता दयाल, अब मेरे ऊपर इस प्रकार दया करें क्या कि हरहु नाथ मम संकट। हे नाथ, जीवन की भारी संकट आ गया है, अब उसका नाश कर दे, हरण कर दे। और ऐसा तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन दुख क्यों नहीं घटता? घट जाता है। अब दुख को घटाना है तब क्या करना होगा? जय गुरु बंदे जी, सुनो मेरी वंदना। गुरु बंदे जी, सुनो मेरी वंदना। सुख आशासन सार में करते हैं सब लोग, दुख चाहे सो जय गुरु बंदे, कभी न भोगे भोग रे बंदे, कभी न भोगे भोग रे। सुख आशासन सार में, इतना तो सभी लोग समझ गए कि संसार में आकर के सबकी आशा किससे हो गई? दुख से कि सुख से? अच्छा, करते हैं सब लोग, सभी लोग करते हैं। संसार में जितने आए सबने चाहा सुख मिले, लेकिन दुख चाहे सो जय गुरु बंदे, दुख चाहे सो जय गुरु बंदे, कभी न भोगे भोग रे बंदे, कभी न भोगे भोग रे बंदे, कभी न भोगे भोग। दुख चाहे संसार में, दुख चाहे सो जय गुरु बंदे, कभी न भोगे भोग। अब इसका मतलब नहीं है कि घुटने में दर्द हो गया तो कहे कि अब हम तो भोगेंगे। कैसे भोगेंगे? दोनों प्रश्न तैयार हो जाता है। भोगेंगे पर कैसे भोगेंगे? क्योंकि पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कैंसर की पीड़ा नहीं बर्दाश्त हो रहा है, सर की दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, गर्दन में दर्द हो गया, तो ये बर्दाश्त होने योग्य नहीं है। फिर क्या किया जाए? तो दोनों बातें हैं भाई। दर्द आ गया तो पहले तो दर्द को अपना लो। दर्द है किसी भी कारण से
तो दर्द को ठुकराओ मत, दर्द को दुरदुराओ मत, दर्द को तिरस्कार मत करो, दर्द को स्वीकार करो। ये तो अपना है। क्या है? अपना है। कष्ट मिलेगा, निश्चित है कि अपनाने के बाद भी कष्ट मिलेगा, लेकिन याद रखना थोड़ी तसल्ली भी मिलेगा। क्या मिलेगा? तसल्ली, थोड़ी शांति मिलेगा। क्यों? कि आया हुआ जीवन में कष्ट ये किसी गैर का नहीं है, किसी और का नहीं है, अरे तो खुद का किए हुए कर्मों का फल है। तब सोचोगे कि अब तो फल मिल रहा है तो चखें, नहीं, मैंने कहा शुगर है, रसगुल्ला भी है। मैंने कहा था कि शुगर है लेकिन सामने रसगुल्ला है। अब मुल्ला का क्या होगा? क्योंकि रसगुल्ला, भूख भी लगा है, खाएं तो भी मरेंगे और ना खाएं तब भी मरेंगे। तो हॉस्पिटल तो जाना है। अच्छा है कि खा लो और खा करके जाओ हॉस्पिटल में। नहीं खा करके मर जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, मरो तो खा करके मरो, ताकि मरोगे तो हॉस्पिटल, मरने से पहले हॉस्पिटल में जाओगे। अगर बचना होगा तो बचोगे, नहीं बचना होगा तब श्री राम नाम। मतलब दुख है, सामने भी दुख है, रसगुल्ला खाने पर भी दुख है। रसगुल्ला खाओ लेकिन इलाज जरूर करना। दुख है, इलाज करना, दवा खाना, लेकिन ये मत कहना कि पड़ोसी का भूत, पड़ोसी का ग्रह परेशान कर रहा है। अरे ये तो किए गए कर्म परेशान कर रहा है। और आप लोग क्या कहते हो? हम इलाज तो नहीं कराएंगे, पहले कहाँ जाएंगे? भभूत के लिए जाएंगे, ग्रह के लिए जाएंगे, हाथ दिखाने के लिए जाएंगे, तांत्रिकों के पास जाएंगे। और जय गुरु बंदे महाराज कहते हैं कि जीवन में कोई भी दुख आए तो सिर्फ पहला काम दवा लेना, और दवा से काम जब न बने तब दुआ के लिए इन ओझाओं, तांत्रिकों, सुखाओं के पास मत जाना। अगर जाना होगा तो किसी ऊंचे लेवल अच्छे संत महापुरुष के शरण में चले जाना। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। अगर वो कृपा कर दे अपनी योग तपस्या से, समझ लेना कि तुम्हारे किए गए कर्मों के द्वारा जो फल मिल रहा है उसका असर भी उसी जगह क्या हो जाएगा? थम जाएगा। और जब बार बार असर मिलता रहेगा तो गम भी कम हो जाएगा। और नहीं गया तब क्या होगा? बिना भुगाए वो छीड़ होने वाला नहीं रहेगा। अब आपको भोगना है तो ओझाई करवाना, सुखाई करवाना, तांत्रिकों के पास जाना और केवल दवा भी करते रहना। और साथ में अगर मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो साथ में संतों का दया भी चाहिए, सत्संग भी चाहिए। उनसे हम अरदास करेंगे, विनती करेंगे, वंदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। क्यों करेंगे? वो विनती प्रार्थना से ही सुनते हैं। हम उनके पास दीनहीन बनते हैं, केवल जुबान से नहीं, व्यवहार से जब बनते हैं। हाँ, जुबानी लोग ज्यादा दीनहीन बनते हैं। सत्संग सुनते सुनते इतना तो बात आ गया कि दीनहीन बनना है, तो बनना तो आया, लेकिन कैसे कथनी करने में फर्क हो गया। वो आकर के सामने तो बन जाते हैं, हाथ जोड़ करके दीनहीन बन जाते हैं, लेकिन व्यवहार में, आचरण में आते नहीं है। तो याद रखना, जुबान से बनने वालों का भी कल्याण होता नहीं है। जय गुरु बंदे महाराज डंके के चोट पे कहते हैं, ललकार के कहते हैं मंच के माध्यम से, क्या सत्संग सुनने वाले प्राणियों,
अगर तुम्हारे व्यवहार में दीनता हीनता आ जाए तो फिर मैं नहीं, संसार में जितने भी साधु मिलेंगे आपका कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु सरकार की। तो जय गुरु बंदे जी, सुनो मेरी वंदना। तो बात समझ में आया? दीनहीन केवल हाथ जोड़ करके मुख से कह देने की है या व्यवहार में उतार देने की है? आए? और जो व्यवहार में उतार देता है तब क्या हो जाता है? व्यवहार में उतारते ही उसके बाणी में मिठास पैदा हो जाती है। याद कर लेना, ये अंदाज लेना, परख लेना। तुम अगर अपने व्यवहार में उतार दिया तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि बिना कंठी माला घुमाए, बिना पूजा पाठ किए, बिना किसी के सिखाए पढ़ाए, आपके कंठ से निकली हुई बाणी में मिठास पैदा हो जाएगा। मधुरी बानी बोल के दिल सबका लो जीत। नहीं तो कहोगे का हो, बड़ा अच्छा आजकल होता है, लो लगा टैली करने, समझ लो खट्टा है व्यक्ति, अभी मीठा नहीं हुआ। ऐसों का कल्याण होने वाला नहीं है, चाहे हाथ में माला लिए रहे या हाथ में पहन करके सबको दिखाता भी रहे कि मैं तो बड़ा माला फेरने वाला, माला घुमाने वाला, मैं तो बड़ा पुजारी हूं या पुजारीन हूं। इससे भी कल्याण होने वाला, अरे समाज को दिख जाए कि तुम बहुत अपने आप को दीनहीन समझते हो, अपने आप को भक्त समझते हो, व्यवहार में समझते हो, जुबान में नहीं। ये जितने जुबान से समझाते हैं, ये जितने लोग जुबान की बात बोलते हैं, समझ लेना। मैं तो एक बात और कहता हूं, सत्संग सुनने के लिए चाहे आप कहीं भी जाते हो, अगर कोई कहता है कि मैं किसी का भक्त हूं और बड़ा खास हूं, तो समझ लेना कि उसके जैसा गद्दार व्यक्ति कोई मिलने वाला नहीं है। और उन पर तो कतई भरोसा मत करना। क्यों? उनके पास व्यवहार नहीं है, उनके पास जुबान है कि मैं बहुत पक्का भक्त हूं, मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, मैं बहुत खास हूं। तो समझ लेना कि वो सबसे निकाम है, सबसे निकम्मा पुरुष है, क्योंकि व्यवहार में नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि हमें तो जुबान नहीं चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? अच्छा, जितने लोग बैठे हो, किन किन लोगों के पास व्यवहार में आ गया है, जरा हाथ उठाओ, संभल करके उठाना, खड़ा कराएंगे। देख लो, इतनी जनता में किसी को साहस नहीं हुआ अभी। जब एक मेरे हड़काए हड़क गए, तो जब यहां से आएगा काल का दूत, तो उसको देखने में क्या आप लोगों की हालत होगा। अरे जब मेरे हड़काने पर भी आप नहीं हड़क सकते, तो समझ जाना कि काल को भी आप लोग जीत गए। क्यों नहीं डरोगे? इसलिए डरोगे कि व्यवहार में नहीं है, जुबान पे केवल है। इसलिए मैं कहता हूं कथनी करने में फर्क है। अगर सत्संग सुनने वाले व्यक्तियों के पास भी कथनी करने में अंतर हो जाए, तो आपसे बेहतर कौन है? जो बेचारा अभी तक सत्संग सुनने को नसीब नहीं हुआ है, वो आपसे बेहतर है। घर में रहने वाले आपसे अच्छे हैं, अगर आपके अंदर व्यवहार में नहीं उतरा तो। लेकिन एक बात से मैं जरूर खुश हूं कि कम से कम सुनते सुनते अब जुबान पे आना चालू हो गया है। लगता है कुछ दिन और जब बीतेगा, तब जाकर के तेरे व्यवहार में उतरेगा। हाँ, जब कुछ और दिन। इसीलिए तुलसी बाबा ने क्या लिखा था? जब बहुकाल करी सत्संगा, एक दो बार नहीं, एक दो दिन नहीं, बहुत समय तक सत्संग सुनते सुनते तब जाकर के हाथ से आएगा। उसके पहले जुबान से आएगा, फिर जुबान के साथ साथ हाथ से आएगा, फिर जुबान और हाथ के साथ साथ दिल में आएगा। और जब दिल में उतर जाए तो सब कल्याण हो जाए।
इसलिए किसी को साहस नहीं हुआ। हम तो बहुत दीन हैं, दुखी हैं, आपका भक्त हूं, आपके चरणों का दास हूं, लेकिन यहाँ तक हैं। यहाँ के बाद जैसे ही आप लोगों के बीच में जाएंगे, हम तो बहुत खास हैं। यहाँ आकर के मैं आपका दास हूं, और समाज में जाकर के क्या कहेंगे कि मैं तो बहुत, वो सबसे बड़ा गद्दार है। तो जय गुरु बंदे जी, सुनो मेरी वंदना। तो दिल में उतर जाने के बाद मिठास वचन में आ जाता है, और केवल हाथ और जुबान से है तो फिर कटु वचन जो बोलते, डांट 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 नहीं सुना रहा हूं इसलिए कि प्रसंग चली जाएगी आगे। जिसके व्यवहार में नहीं है उसके जुबान से जो भी वचन निकलेगा वो कड़वा निकलेगा। कैसा निकलेगा? और आप लोग अपने गिरबान में, मतलब अपने दिल में झांकना शुरू कर देना कि यार मैं जब बात बोलता हूं तो लोगों को बुरा किस लिए लगता है, इसका मतलब कि मैं ही सबसे बड़ा, बोलो ना जोर से, हाँ जो भी समझ लो, खराब हूं, दलिद्र हूं, गड़बड़ हूं, निकम्मा हूं, आवारा हूं, गद्दार हूं, मक्कार हूं, जो कुछ भी समझ लो अपने अपने भाषा में, भाव वही रहे, भाषा अनेक रहे। और दिल में उतर गया तो फिर आपकी वाणी मधुरता में भी कितना भी आप कुछ भी बोल जाओगे तो भी बुरा नहीं लगेगा। तो जय गुरु बंदे जी, सुनो मेरी वंदना।